अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट लिम्फ। पिछले टॉपिक में हमने जिस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा दैट वाज ब्लड, और आज का जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ लिम्फ। तो बेटा इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में जो चीजें हम पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे लिम्फ क्या है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिम्फ, फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। तो अगर हम लिम्फ देखेंगे पहले, ये लिम्फ जो होता है बेटा, दिस लिम्फ इट इज आल्सो अ मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरह ब्लड था मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह लिम्फ जो है ये भी है मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लिम्फ जो बेटा होता है कि लिम्फ जो है ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होता है, और हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए, लिम्फेटिक कैपिलरीज के जरिए। लेकिन इस यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, पहले ये कंपोजिशन ऑफ लिम्फ क्या है, ये लिम्फ जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। बेटा अगर हम इस लिम्फ को देखेंगे, दिस लिम्फ, इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट इसका होता है लिम्फ प्लाज्मा, दूसरा कंपोनेंट इसका होता है लिम्फ सेल्स, जिनको लिम्फ कॉर्पस सेल्स कहते हैं, लिम्फ सेल्स, या इनको लिम्फ कॉर्पस सेल्स कहते हैं, कॉर्पस सेल्स। हाँ, जिस तरह हमने ब्लड देखा था, ब्लड में भी प्लाज्मा होता था और वहां ब्लड सेल्स होते थे, लेकिन लिम्फ में लिम्फ प्लाज्मा होता है और यहाँ पे लिम्फ सेल्स होते हैं। तो हमें यहाँ ये भी पता चलेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, यानी कि लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है वो भी हमें पता चलेगा। और हमें यह भी पता चलेगा जो लिम्फ का प्लाज्मा होता है और ब्लड का प्लाज्मा होता है, इनमें सिमिलरिटीज क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है। देखो बेटा, यहां पे मैंने आपको ये लिम्फ टिश्यू दिखाया है। इस लिम्फ टिश्यू में मैंने जो ये फ्लूइड वाला पार्ट रेड कलर से दिखाया है, ये फ्लूइड वाला पार्ट जो रेड कलर से मैंने दिखाया है बेटा, इसको प्लाज्मा कहते हैं, इसको लिम्फ प्लाज्मा कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज लिम्फ प्लाज्मा। लेकिन इसमें जो सॉलिड वाला पार्ट है, जो मैंने ये ब्लैक कलर से सेल्स दिखाई है बेटा, इनको वी कैन से दैट इनको लिम्फ सेल्स कहते हैं, या इनको लिम्फ कॉर्पस सेल्स कहते हैं, लिम्फ सेल्स इनको कहते हैं। वो किस टाइप के होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर हम लिम्फ प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं ये जो लिम्फ प्लाज्मा है, इट इज मोस्टली सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। जो ब्लड का प्लाज्मा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, ये सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा को, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है। पहला अगर हम देखेंगे कि ये जो लिम्फ प्लाज्मा होता है, मैंने यहां पे लिखा इट इज मोस्टली सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। सिमिलर किस हिसाब से है ये? सिमिलर ये इस हिसाब से है कि इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स लिम्फ में पाए जाते हैं उनमें ग्लोबुलिन्स आ जाते हैं, ग्लोबुलिन्स, उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो बेटा लेकिन ये ग्लोबुलिन्स और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये ब्लड के प्लाज्मा में भी होते थे, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे डिफरेंस ये है कि जो प्रोटीन्स ब्लड के प्लाज्मा में होते थे वो प्रोटीन्स लिम्फ के प्लाज्मा भी है, इस प्लाज्मा में भी वो है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे जो ये ग्लोबुलिन्स हैं दे एक्ट एज एंटीबॉडीज, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज, यानी कि ये ग्लोबुलिन जो इस लिम्फ प्लाज्मा है ये एंटीबॉडीज का काम करते हैं, ये पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते हैं, ये फॉरेन मटेरियल्स के खिलाफ लड़ते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यहां पे जो लिम्फ प्लाज्मा है और ब्लड प्लाज्मा जो बेटा है, यहां पे सिमिलरिटी ये है कि ये जो लिम्फ प्लाज्मा है इसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रैक्टोज पाया जाता है,
क्लियर, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एटसेट्रा। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, जो फ्रक्टोज होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में भी था, ये ब्लड प्लाज्मा में भी है, और ये किसके प्लाज्मा, लिम्फ के प्लाज्मा में भी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन यहां पे फर्क ये है कि जितनी ग्लूकोज लेवल, जितनी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के प्लाज्मा में था, ब्लड के प्लाज्मा में था, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन इस ग्लूकोज की किस में होती है बेटा, लिम्फ प्लाज्मा में होती है। यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ये ग्लूकोज की ब्लड प्लाज्मा में होती थी, लेकिन उससे ज्यादा ये कहां पे होता है बेटा, लिम्फ प्लाज्मा में होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो ब्लड का प्लाज्मा था, वहां पे हमने देखा, वहां पे बेटा एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जैसे वहां पे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह पाया जाता था, तो वो चीजें भी इनमें होती है लिटिल बिट अमाउंट में। और वहां पे बेटा आप लोगों ने देखा, वहां पे गैसेस भी पाए जाते हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस, और उनकी भी कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत किस में होती है बेटा, लिम्फ में होती है। तो ये मैंने आपको यहां पे दिखाया कि लिम्फ, और जो लिम्फ होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, लिम्फ प्लाज्मा ये फ्लूइड वाला पार्ट, और लिम्फ सेल्स, अभी मैं लिम्फ सेल्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा जो इसका लिम्फ का जो लिम्फ प्लाज्मा होता है, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, बट देयर आर सर्टेन स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताई। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, दैट इज लिम्फ कॉर्पस सेल्स, जिनको लिम्फ सेल्स भी कहते हैं। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि जो यहां पे सेल्स होते हैं, यहां पे सिर्फ इस लिम्फ में सिर्फ वन टाइप के सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को बेटा लिम्फोसाइट्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट जो लिम्फ के अंदर सेल्स होते हैं, जो लिम्फ कॉर्प सेल्स होते हैं, दे आर ओनली वन टाइप, एंड दैट टाइप इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। यानी कि इसके अंदर एक ही टाइप का सेल्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज WBCs, व्हिच आर कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स में और ल्यूकोसाइट्स में जो यहां पे टाइप होता है, दोज आर मोस्टली लिम्फोसाइट्स, दोज आर मोस्टली लिम्फोसाइट्स, जो यहां पे एंटीबॉडीज का काम भी करते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये मोस्टली यहां पे एंटीबॉडीज का काम करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमें पता चला कि लिम्फ सेल जो है, लिम्फ के अंदर जो सेल्स हैं, ये सिर्फ एक टाइप ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है सिर्फ, और व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा टाइप है, लिम्फोसाइट्स। बाकी जो ब्लड सेल्स थे, ब्लड सेल्स में आरबीसीज भी होती थी, वहां पे रेड ब्लड सेल्स भी होती थी, वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स भी होते थे। लेकिन ये जो आरबीसीज है, ये जो आरबीसीज है और ब्लड प्लेटलेट्स है बेटा, ये एब्सेंट होते हैं लिम्फ में। दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर एब्सेंट इन लिम्फ, एंड ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन द लिम्फ, दैट इज WBC, और वो कौन सा टाइप है, लिम्फोसाइट। अब आपको यह भी पता चला, सिमिलरिटी ये है ब्लड सेल्स और लिम्फ सेल्स में, कि यहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स का लिम्फोसाइट्स इस लिम्फ में पाए जाते हैं, वहां पे ब्लड में भी पाए जाते थे। लेकिन फर्क, ये डिफरेंस ये है कि यहां पे जो आरबीसीज ब्लड में पाए जाते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड में पाए जाते हैं, वो लिम्फ सेल्स में नहीं होते हैं। तो दिस इज डिफरेंस एंड दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। अब हम देखेंगे हमारी बॉडी में जो ये लिम्फ होता है, इसकी फंक्शन क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, functions of lymph, functions of lymph। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट, functions of lymph। ये जो बॉडी में लिम्फ होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, जो लिम्फ नोड्स में बनता है, इसकी फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन, lymph kept body cells moist, lymph kept body cells moist। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, उनको मॉइस्ट रखना, उनको वेट रखना, वो किसका काम है बेटा, लिम्फ का काम है। सो लिम्फ केप्ट बॉडी सेल्स मॉइस्ट। और दूसरा काम लिम्फ का ये है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस lymphocytes, lymph nodes produce
लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इस लिम्फ के अंदर, इनको एक्चुअली कौन बनाता है? ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो लिम्फ के अंदर होते हैं। ये कहां पे एक्चुअली बनते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर बनते हैं। इसलिए मैंने कहा लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। और जब लिम्फोसाइट्स लिम्फ के अंदर बनते हैं, जब लिम्फोसाइट्स बनते हैं कहां पे? पहले लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड से उनको लिम्फ लाता है। सो लिम्फ नोड से उनको कौन लाता है? लिम्फ। सो लिम्फ कैरीज lymphocytes and antibodies to the blood, हाँ। तो मैंने कहा जो ये लिम्फोसाइट्स इसके अंदर होते हैं, ल्यूकोसाइट्स का टाइप लिम्फ के अंदर होते हैं, ये एक्चुअली कहां पे बनते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर। और लिम्फ नोड से इसको कौन लाते हैं? वहां से इसको लिम्फ लाते हैं। लिम्फ चलता है लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए, और लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ जब चलता है, जब नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स बनते हैं, यहां से लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स निकलते ये यहां से इनको लिम्फोसाइट्स को लाते हैं और किसके साथ मिलाते हैं? और ब्लड के साथ मिलाते हैं, जहां पे एज एंटीबॉडीज काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेटा, ये जो थर्ड फंक्शन जो इसकी है, फोर्थ फंक्शन जो लिम्फ होता है बेटा, इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसका काम है बेटा ये कि जो लिम्फ है, लिम्फ destroys the foreign chemicals and particles entering the body cells। हाँ, अगर हमारी बॉडी सेल्स के अंदर फॉरेन मटेरियल्स आ गए, यानी कि फॉरेन केमिकल्स आ गए, तो लिम्फ का ये काम है। लिम्फ के अंदर एंटीबॉडीज होती है, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, और उनका ये काम होता है कि वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने के बाद उन केमिकल्स को, उन बैक्टीरियाज को, उन फॉरेन मटेरियल्स को, इन पैथोजेंस को किल करते हैं। किल करने के बाद हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा? इम्यूनिटी मिलती है। और लास्ट फंक्शन जो इसकी है बेटा, वो है लिम्फ जो होता है बेटा, लिम्फ मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। लिम्फ मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का वॉल्यूम को बरकरार रखना, हमारे नॉर्मल वॉल्यूम रखना हमारे ब्लड का, वो भी लिम्फ का काम है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। when the volume of the blood decreases, when the volume of the blood decreases, जब ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। when the volume of the blood decreases, the lymph rushes from lymphatic system, rushes from lymphatic system into the blood vascular system, into the blood vascular system to maintain the pressure, the volume of blood, to maintain the volume of blood, बेटा क्या हो जाता है जब ब्लड जो है, ब्लड वेसल जो है, इनके अंदर जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, व्हाट हैपेंस देयर, कि जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल होता है, जहां से लिम्फ बनता है, लिम्फ वहां से निकलते निकलते हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है, जहां पे ये एक बार फिर वो डिक्रीज जो वॉल्यूम ब्लड का होता है उसको वो इंक्रीज करता है। गरज ये है कि जो लिम्फ है ये
हमारे इस वॉल्यूम ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। इस तरह करता है जब भी हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम से लिम्फ आता है, हमारे ब्लड वेसल में चला जाता है, हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चला जाता है, जहां पे वो वॉल्यूम इंक्रीज करता है और नॉर्मल वॉल्यूम हमारे ब्लड का मेंटेन करता है। तो बेटा होप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा जो लिम्फ के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मस्कुलर टिश्यू पे जाएंगे। तब तक फी अमान अल्लाह।